हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नृदेवी टैरोट। आज के इस रीडिंग में हम केप्रिकॉर्न की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि एक अर्थ साइन है। एंड इसमें हम देखने वाले हैं कि केप्रिकॉर्न साइन वाले के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, उनके करियर में क्या आ रहा है, रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, क्या एस्पिरेशन रहने वाले, क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाले, एंड उन्हें हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है। ये डिटेल रीडिंग होने वाली है एंड आप अपने सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हो, और या तो फिर आप केप्रिकॉन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो तभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। माता काली का नाम लेकर हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग फॉर केप्रिकॉन, रीडिंग फॉर केप्रिकॉन, रीडिंग फॉर केप्रिकॉन। थैंक यू सो मच। फॉर केप्रिकॉन। केप्रिकॉन ने लास्ट ईयर ऐसा क्या सीखा है जो कि उन्हें 2025 में कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। वाओ, द हायरोफेंट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। केप्रिकॉन बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो केप्रिकॉन आप ना सोल्यूशन ओरिएंटेड बने हो। ठीक है। 2024 में आपने काफ़ी सारी चीज़ों के रिलेटेड सोल्यूशंस निकाले हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाया है। एंड यू नो ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड आप बने हो ना, या फिर आपने सोल्यूशंस निकाला है जो भी चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपके रिलीजन के थ्रू आया है। ठीक है। आपने अपने रिलीजन के थ्रू खुद को स्पिरिचुअली भी बहुत डेवलप किया है। एंड आपने ये देखा होगा कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट भी हुए अपने रिलीजन के थ्रू। ठीक है। आपने अपने रिलीजन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझा है, बैलेंस क्या होता है वो भी समझा है, पार्टनरशिप भी क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी समझा है, पार्टनर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी समझा है। ठीक है। तो इन सभी अच्छे चीज़ों को ना आपको 2025 में कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ऑल्सो एक और चीज़ है कि डिवाइन कनेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वो भी बहुत आपके लिए एक अच्छा खासा लेसन रहा है 2024 का। डिवाइन कनेक्शन को आपने फील भी किया होगा 2024 में कि एक टाइम पे आपको ऐसा लगा होगा कि अरे भाई ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है। सो अलॉट ऑफ साइंस, बिकॉज मुझे बहुत सारा साइंस दिख रहा है, तो बहुत सारे साइंस मिले होंगे एंड उस साइन लैंग्वेज को आपने समझा भी होगा। तो यू हैव टू टेक फॉरवर्ड दिस इन 2025। ठीक है। ये सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना, सोल्यूशन माइंडेड रहना, और फिर सोल्यूशंस निकालना, पार्टनरशिप के इम्पोर्टेंस को समझना, पार्टनर को वैल्यू देना, बैलेंस लाना, डिवाइन कनेक्शन बना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिलीजन को समझना। ठीक है। रिलीजन के इम्पोर्टेंस को समझना, ये सब कुछ आपने सीखा है एंड इसे अब आपको कंटिन्यू करना है 2025 में भी। ठीक है केप्रिकॉन। चलो आगे देखेंगे केप्रिकॉन के लिए क्या एस्पिरेशन होने वाला है इस ईयर। केप्रिकॉन का क्या एस्पिरेशन होने वाला है 2025 में। वी विल सी दैट। ओके, मुझे एक ये फीलिंग आ रहा है ना दैट बस जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं। ठीक है। ये एक फील है आपके लिए, मे बी आप इस फीलिंग में बैठे हो कि बस जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं। तो अगर आप इस फीलिंग में हो तो माय डियर्स, इस फीलिंग से थोड़ा साइड हटो। ठीक है। बिकॉज जो काम कर रहे हो ना उसे परफेक्ट होना वो ज़रूरी होता है। जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो अगर सेटिस्फैक्शन, आई डोंट थिंक सो दैट आई शुड टेक दिस कार्ड, आई एम रियली सॉरी। तो सेटिस्फैक्शन अगर चाहते हो तो फिर इस फीलिंग से हट जाओ। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके चलो ठीक है। Libra, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. वाह, यहाँ पे पार्टनरशिप का बात भी हुआ है एंड आपके लिए रिलेशनशिप लिब्रा का कार्ड आया, विच बेसिकली
कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप बहुत फोकस में रहता है। पीछे से बाकिंग का आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर करें। सो क्योंकि मैं वीडियोस रात में शूट करती हूँ नॉइज़ के कारण, बट अभी ये नॉइज़ आने ही लगा। ठीक है। सो आपका जो एस्पिरेशन रहने वाला है कैप्रिकॉर्न, वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में एक हार्मनी बैलेंस लाना, जो कि अगेन 2024 का कंटिन्यूएशन ही रहेगा, एंड अपने लाइफ में भी बैलेंस लाने का। ठीक है। आपका एस्पिरेशन रहेगा कि मैं हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलूँ, चाहे फिर वो सोसाइटी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना, अपने रिलेशनशिप में हार्मनी को लाना, या फिर हार्मोनियसली आप दोनों साथ में रह रहे हो वो, एंड अपने अंदर भी एक ग्रेस की एनर्जी को मौजूद रखना। ठीक है, ग्रेसफुल बनना। तो ये सारी चीज़ें आप खुद के अंदर लाने की कोशिश करने वाले हो। ठीक है। ऑल्सो आप बहुत हेल्दी जजमेंट्स भी करोगे इस ईयर, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स हेल्दी जजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप इस ईयर हेल्दी जजमेंट पे उतरने वाले हो, विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी, लाइक ये नेसेसरी भी है आपके लिए। ठीक है। देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल रह सकता है इस चीज़ के लिए, अपने एस्पिरेशन तक पहुंचने के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए। चलो, द 11th हाउस। ओके, द 11th हाउस where the cosmos grants wishes, lucks, friends and social occasions। ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ना आपका लाइक सीधा सीधा ये दिख रहा है दैट आपके ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में या फिर गड़बड़ होता है, और या तो फिर आप जिस तरीके से विश मांगते हो ना वो थोड़ा सही नहीं है। अगर आपके पास ये कंप्लेंट है कि आपके तो मैनिफेस्टेशंस पूरे होते नहीं हैं, या बहुत टाइम लग जाता है, या फिर मैं तो बहुत मैनिफेस्ट करता हूँ, बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ या करती हूँ, पर वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो रिज़ल्ट इसलिए ही नहीं मिल रहा है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आप ना सही तरीके से उस टेक्निक को यूज़ नहीं कर रहे हो, सही तरीके से विशेस को मांग नहीं रहे हो। ठीक है, एंड यही आपका हर्डल भी है कि आप जो टेक्निक्स को यूज़ करते हो ना वो प्रॉपर नहीं है, या मे बी आप नेगेटिव फीलिंग के साथ पॉजिटिव चीज़ों को सोच रहे हो, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर आ रहा। ठीक है, या फिर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, जिसके कारण आपको दिक्कत होता है। ठीक है, एंड इस एस्पिरेशन तक पहुंचने में भी दिक्कत आएगा। ठीक है, सो प्लीज़ इस पे वर्क करो। लेट्स सी क्या एम्पावर करेगा आपको आपके। ओ, बहुत जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी है कैप्रिकॉर्न में। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ये मत करो कैप्रिकॉर्न, ये मत करो। ठीक है, क्या एम्पावर करेगा इस एस्पिरेशन तक पहुंचने के लिए कैप्रिकॉर्न को। कायरॉन। चलो, आपके जो एम्पैथ वाली नेचर है ना, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा तो ये यहाँ इजीली हो जाएगा। एंड यहाँ इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, अपने एम्पैथ वाली नेचर से जुड़ो। ठीक है, अपने अंदर के एम्पैथ को जगाओ। ठीक है, उस हीलिंग पावर को जगाओ, खुद को हील करो। ठीक है, ताकि आप सरेंडर कर पाओ। आप सरेंडर ही नहीं कर पाते, सरेंडर करने की कोशिश करो। एंड यहाँ पे लर्न रेमेडीज़ के जो पता लग रहा है मुझे कि अपने रिचुअल्स को ना, जो भी आप रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, उस पर थोड़ा और रिसर्च करो और समझो कि उसे और किस तरीके से एक अच्छे वे में यूज़ किया जाए, ताकि आपको उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरफ से आपको रिज़ल्ट मिले, ना कि वो टाइम वेस्ट हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कैप्रिकॉर्न के करियर में क्या आ रहा है। कैप्रिकॉर्न के करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या आ रहा है। ठीक है, 2025 में पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाव, करियर का, रिलेशनशिप, 4 ऑफ कॉइन्स, फाइनेंस, एस ऑफ सॉर्ड्स, ब्यूटीफुल, spirituality, 7 of wands, good,
एंड एक जनरल गाइडेंस ले लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत सारे वॉन्ड्स है। चलो, कैप्रिकॉर्न, आपका करियर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है 2025 के लिए। इट्स लाइक आपने जो भी मेहनत किया है उसका आपको फ्रुटेशन मिलने वाला है, ठीक है। 2024 में आपने जितनी भी मेहनत लगाई है अपने करियर को ग्रो करने के लिए, आप उसके फ्रुटेशन को एंजॉय करने वाले हो। एंड आपके छोटे छोटे इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेंगे अपने करियर को और भी अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। सो आप अपने थोड़े थोड़े इंटरेस्ट को फॉलो करोगे, खुद को और स्किलफुल बनाओगे, एंड बहुत आप इन्जॉय करने वाले हो अपने करियर लाइफ को, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है। एंड 2025 में ना इट्स लाइक बहुत सारे लोगों के लिए ये फर्स्ट जॉब भी रहेगा, ठीक है, फर्स्ट करियर लाइफ भी रहेगा, फर्स्ट करियर एक्सपीरियंस रहेगा। तो उसके कारण भी आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे, ठीक है, अपने करियर लाइफ को। तो ये काफ़ी अच्छा है। फाइनेंस भी बहुत बढ़िया है, लाइक थोड़ी जटिलताएं रहेंगी। आई होप आई वाज करेक्ट, जटिलताएं रहेंगी, पर आप उसमें उसका सल्यूशन निकालने में भी सक्षम रहोगे, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हो, खुद को पहले ही आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना चुके हो, ठीक है। सो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी इश्यूज़ नहीं है, जो भी इश्यूज़ थे वो ख़त्म होंगे, एंड आप उसको सॉल्व कर पाओगे, एंड फाइनेंशियली खुद को ग्रो कर पाओगे, ठीक है कैप्रिकॉर्न। सो फाइनेंसेस में भी आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है। ग्रीन एमरल्ड काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा, या फिर ग्रीन कलर के कपड़े अच्छे रहेंगे, ग्रीन स्टोन पहनना अच्छा रहेगा, एज इन जस्ट एक नॉर्मल ग्रीन स्टोन, या फिर गार्नेट हो गया, क्रिस्टल हो गया, तो आप वो पहन सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स रिलेशनशिप में ना थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, ठीक है कैप्रिकॉर्न। जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, खुद की तरफ से जितना प्रिकॉशियस रहोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए है कि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, पकड़ कर नहीं चलोगे, तो शायद रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। सो रिलेशनशिप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, और आप जिस पर्सन के साथ में भी हो या फिर जिस लोगों के साथ डील भी करते हो, वो सभी अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन आपको इस बार आपके तरफ से एफर्ट ये है कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टिक जाएगा थोड़ा, अदरवाइज़ अगर आपके तरफ से एफर्ट्स नहीं गया तो फिर दिक्कत आ सकता है, ठीक है। पर ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो रिलेशनशिप इज़ गुड। यू नो बहुत कंफर्ट है रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत कंफर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होने वाले हो, ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मिलने वाले हो, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी में मुझे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आप न्यू चीज़ों को समझोगे, अपने इस टेक्निक्स को के ऊपर भी काम करोगे, तो और बहुत सारी चीज़ों को आप जानते नहीं हो उसे जानने की कोशिश करोगे, तो न्यू न्यू चीज़ों को आप ट्राई करोगे स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। एंड जितना हो सके इस साल फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करना, या फिज़िकल वर्कआउट हो गया, जिम हो गया, कुछ भी हो गया, पर फिज़िकली आपको लाइक एक्टिव रहना है इस ईयर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खासकर वो आपको स्पिरिचुअल सेंस में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो जितना हो सके उतना फिज़िकल एक्टिविटी करने की कोशिश करना। नाउ जनरली आपको जो गाइड किया जा रहा है वो ये है कि अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा सॉल्व करोगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर अभी तक आप किसी भी चीज़ को लेकर लड़ रहे थे, ठीक है, तो आपकी लड़ाई ख़त्म होने वाली है 2025 में। बार बार मुझे 2026 26 26 चैनल हो रहा है, आई डोंट नो वाई 2026, मे बी देर समथिंग रिलेटेड टू 26, जो कि जिसका कि जो नींव है वो 25 में होगा, पर 26 से भी रिलेटेड यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गो उतना दूर अभी, फ़िलहाल 25 का ही बात करते हैं। सो अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ को देखना, ट्रॉमास को देखना, बिकॉज आपका जो स्ट्रगल है ना अभी का, वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से आ रहा है, ठीक है। सो जैसे आप समझोगे ना कहीं वो सॉल्व भी होता जाएगा जितना समझोगे। एंड जो भी आपकी लड़ाई चल रही है ना, चाहे फिर वो साइलेंट हो
या वॉयलेंट हो, ठीक है, किसी भी तरीके का आपके लाइफ में स्ट्रगल हो, ठीक है, लड़ाई हो, वो ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ द लास्ट स्ट्रगल, ठीक है। सो इसे लास्ट स्ट्रगल समझकर ही इस पे ज़ोरदार मेहनत लगा दो, ठीक है कैप्रिकॉर्न। ओके, स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं वेयर दे आर मूविंग टूवर्ड्स इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। 2025 में कैप्रिकॉर्न कहाँ किस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं वो देखते हैं। क्यों कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, बहुत सारा कंक्लूजन्स आ रहा है कैप्रिकॉर्न, बहुत सारी एंडिंग्स आ रही हैं। टेंशन मत लो, स्टेप आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, अपने डेस्टिनी से जुड़ने का टाइम है। तो कंफर्ट में रहने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी आपको बुला रही है तो थोड़ा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एंड ये आपके भलाई के लिए है, इसलिए कंफर्ट को मत चूज़ करना, उससे बाहर निकलो और अपने डेस्टिनी को चेस करो, उसे पकड़ने की कोशिश करो क्योंकि वो बुला रही है आपको, ठीक है। एंड इसलिए भी पुराने सभी चीज़ों में फुल स्टॉप लगने वाला है, कंक्लूजन आने वाला है, ठीक है। आपके लिए अफर्मेशन है एक, येस आई एम गाइडेड ऑन द राइट पाथ, ठीक है, येस आई एम गाइडेड ऑन द राइट पाथ, या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो येस आई एम ऑन द राइट पाथ, ठीक है। इस मैसेज को इसी एफर्मेशन के साथ ही क्लेम करना, येस आई एम ऑन द राइट पाथ। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लिब्रा, आप जितना ये बोलोगे उतना अपने डेस्टिनी से जुड़ोगे। यहाँ पे डेस्टिनी से रिलेटेड है कुछ 2025, अगेन 2026 मेरे मुंह से बाहर आ रहा था, कुछ है 2026 में, ये डेस्टिनी आपको प्रॉपर प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा, पर उसका वर्क 2025 में होगा, ठीक है। ये लास्ट लड़ाई है कैप्रिकॉर्न माय डियर्स, ये लास्ट लड़ाई है। ये ईयर झुकना मत, रुकना भी मत और कंफर्ट भी मत चुनना, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में सच में कंक्लूजन लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो काम करना होगा। चलो देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है कैप्रिकॉर्न के लिए इस ईयर। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। ऑब्स्टिकल में अगर ये आ रहा है, इट मीन्स कि आप अ, किसी ना किसी चीज़ को बहुत ग्रांटेड में ले लोगे, या फिर बहुत ओवर श्योर हो जाओगे, ओवर श्योरिटी में चले जाओगे कि ये तो होने ही वाला है, ठीक है, मेरे को ये लेकर ही चलना है, उसके कारण आपका दूसरा प्लान बेकार हो जाएगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। ओके, इसे कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, इस ऑब्स्टेकल को कैसे, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, एग्जैक्टली। ओवर प्रिडिक्ट करके रखना या ओवर प्रिडिक्शन में जाना इज़ नॉट गुड, ठीक है। और किसी भी एक चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोच लेना कि ये तो होगा ही, वैसे ही होगा जैसे आप सोच रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाना, फिर उसके कारण दूसरे प्लान्स को भी ख़राब कर देना, ये सही नहीं जाएगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आई नो ये सुनकर आपको बहुत दिमाग ख़राब हो रहा होगा, पर दिमाग मत ख़राब करो, ठीक है। समझो इसे समझो, ये आपके लिए है, ये इतना मेहनत आपके लिए है मेरे तरफ से, तो इसे बस थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, या क्या हाईलाइट है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न आपका लाइक रीडिंग भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। इट्स लाइक आप बस सब कुछ जल्दी 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 कर देना चाहते हो, पर ऐसा नहीं होता माय डियर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो ये देखते हैं, द सन, वाओ ब्यूटिफुल, योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड। इमेजिन अब और कितना साइन मिलेगा,
यूनिवर्स के तरफ से। आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है कैप्रिकॉर्न, आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। उस डेस्टिनी से जुड़ो, ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया नॉर्थ नोड हमेशा हमारे डेस्टिनी से जुड़ता है, ठीक है। और सन का कार्ड भी आ गया जो कि डेस्टिनी का बात कर रहा है, यहाँ पे पर्पस का बात कर रहा है। तो अपने पर्पस को समझने का कोशिश करो, ठीक है। एंड हु एम आई, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये साल। हु एम आई, ठीक है। इसे समझना आपको। एंड व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, ठीक है। ये वाई निकालो आप, वॉट निकालो आप खुद के लिए। आपको अपना पर्पस, अपना डेस्टिनी सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको आपका रास्ता समझ में आ जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो यू नो योर इमॉर्टल स्पिरिट, अपने अंतर आत्मा से जुड़ो, ठीक है। अपने काम से जुड़ो, अपने पर्पस से जुड़ो, अपने डेस्टिनी से जुड़ो। और इसके लिए ना आपको व्हाट एंड वाई निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है एंड अपने दूसरे चीज़ों को रियून नहीं करना है। एक कार्ड और, या बिल्कुल सही। ऑब्जर्वेंट बनो कैप्रिकॉर्न, ऑब्जर्वेंट बनो, ठीक है। ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि यू नो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके सराउंडिंग में हो रही होती है, लेकिन आप इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो किसी और चीज़ में कि वो आपको देखने को ही नहीं मिलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, लाइक क्या हुआ, ठीक है। फिर आप उसे भी खो देते हो एंड जिस चीज़ पे फोकस लगा रहे हो उसे भी खो देते हो। तो वो नहीं करना कैप्रिकॉर्न। ये ईयर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी तक के मैंने 6 रीडिंग्स किए हैं, 6 ज़ोडिएक साइंस के रीडिंग किए मैंने, और उस सभी में से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी का रीडिंग लग रहा है तो वो आपका है, ठीक है। एंड अगर आप इसे जस्टिफाई नहीं करोगे ना तो फिर मुझे नहीं बट यूनिवर्स को थोड़ा दुख दुख लगेगा, क्योंकि ये मैसेज वही डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा आसपास देखने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो खुद को, अपने पर्पस को समझो। और आपके लिए ना एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ भी होगा ये ईयर। आपको बहुत कुछ अनफोल्ड होगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि यार आप जो सोच रहे थे ना, लिटरली ये वो नहीं है जो आपके पास आना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं डीप में जाएंगे, पर जितना बताया गया है उतना ज़रूर करो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। Yeah, so this is your reading, Capricorn. Thank you so very much for coming here. Do like, subscribe and share my video. And claim ज़रूर करो इस रीडिंग को। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग था क्योंकि बहुत पावरफुल रीडिंग था। एंड येस, अ वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर। हेलो कैप्रिकॉर्न। सो वैसे तो मैंने सब कुछ बंद कर लिया था एंड आई वाज कलेक्टिंग ऑल माय टैरो कार्ड्स। तभी मुझे वापस से एक मैसेज चैनल हुआ कि आपके लिए और भी लाइक कार्ड्स आना चाह रहे हैं। सो आई जस्ट टुक आउट 2 कार्ड्स। सो मुझे ना यहाँ पे एक फीलिंग आया दैट फॉर सम रीज़न यहाँ आपके लिए ना कुछ, या तो कुछ ऐसा ट्रैवलिंग है, ठीक है। और या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप बहुत चाहते हो वो हो आपके साथ में, वो आपके लिए आए। बट उसके लिए जो मैसेज है ना वो ये है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। कुछ भी तय नहीं है अभी। पर आपकी जो कमिटमेंट है उस चीज़ के लिए ना, वो अभी जो टाइम है या फिर 2025 का जो टाइम रहेगा वो टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप दिल से चाहते हो उसके कमिटमेंट पे यू नो उसके लिए कमिटेड रहना कैप्रिकॉर्न, ठीक है। क्योंकि कुछ भी सेट नहीं है, अभी भी सब कुछ चेंज हो सकता है। बस आपको कमिटमेंट देकर उस पर खड़े उतरना है, ठीक है। तभी सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न्स के लिए, ठीक है। या आई डोंट नो कैप्रिकॉर्न्स कौन से लोग हैं, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न, आई विश यू ऑल द बेस्ट।